जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बताना। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है मेरे भाई पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट इक्याई अंक, और आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो गई है भाई। 9:15 में हमने शुरू किया है, 9:15 का टाइम हमने दिया था, 9:15। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया उठने में कि कल जो है वो सीडीएस का क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो रात तक काफ़ी लेट तक सीडीएस की क्वेश्चन रिकॉर्ड हुई और पूरे के पूरे 100 सवाल हमने रिकॉर्ड किए हैं। सारी चीज़ें की हमने दोस्त यहाँ पे। ठीक है, आप लोग बताइए कैसे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बस एक बार बता दीजिए सर, एक बार रिफ़्रेश करिए, वहाँ पे चैट नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार भाई बता दो क्लियर है। चलो, मेरी हेल्थ ठीक है यार, बस थोड़ा सा बहुत लेट हो गया सोने में यार। 3 साढ़े 3 के करीब में सोया हूँ, सारे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके, सारी चीज़ें करके, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, शीट आपने नहीं अपलोड किया है सर? अपलोड कर दिया है बच्चे, शीट अपलोड हो गई है। ठीक है, शीट जो है वो अपलोड हो गई है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, हाँ बाकी देखो जो मतलब जितने भी लोग हैं जो सीडीएस का मेरे भाई क्वेश्चन चाहते थे, तो पूरा का पूरा सीडीएस का हमने 100 का 100 सवाल जो है वो रिकॉर्ड करके और यहाँ पर अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स के नाम से है मेरे भाई। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट वाला यूट्यूब चैनल है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट वाला जो आपका यूट्यूब चैनल दोस्त है, यहाँ पर अभी मैंने सीडीएस इसको रिकॉर्ड करके और पूरे के पूरे जो 100 सवाल है वो हमने मेरे भाई यहाँ पर डाल दिया। यूपीएससी सीडीएस 1 100/100 सॉल्व मैथ मस्ट वॉच, और वो भी 2.5 घंटे में। ठीक है, बहुत टाइम लगा यार इसको रिकॉर्ड करने में। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको एक नया लेवल का क्वेश्चन मिले, तो आपको सीडीएस का पेपर ज़रूर देखना चाहिए। एसएससी के बस की बात नहीं है ना, एसएससी वालों की इतनी औकात है कि ऐसे क्वेश्चन सेट कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा मेरे भाई नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए सीडीएस वाला का, और आपको उसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट को लेकर के। तो यूनिट डिजिट में कुल मिला करके जो है मेरे भाई यहाँ पर 20 सवाल हो चुका था। 20 नंबर हमने होमवर्क दिया था, 21 से हम एक जो आगे है वो हमें बढ़ना था। ठीक है, और इसकी जो शीट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमने अपलोड करवा दिया है आपके एप्लीकेशन पे, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्त, पहले कहा गया इसका यूनिट डिजिट बताओ कि यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, 1 का पावर कितना भी रख लीजिए, तो इक्याई का अंक कितना होगा, तो मेरे भाई इक्याई का अंक 1 ही होगा। ठीक है, 1 का पावर कितना भी रख लीजिए तो इक्याई का अंक कितना होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, 6 का पावर कितना भी रख लीजिए तो इक्याई का अंक 6 होगा। 5 का पावर कितना भी रख लीजिए तो 5 रहेगा। 6 का पावर कितना भी रख लीजिए तो 6 होगा, और अगला हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे 9 और 5 14, 15 और 16, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 16, और 6 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 12। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 - 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इक्याई का अंक कितना होगा, तो 4 होगा। इक्याई का अंक कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर तो 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 22 नंबर सवाल हमसे कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। इसका मेरे भाई यहाँ पर इक्याई का अंक बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखो 7 है, पावर में 4 से भाग लगाओ, 68 तक चला जाएगा, 3 बचेगा तो 3 लिख दो यहाँ पे। 6 में दुनिया का पावर कुछ भी रख लो तो आना तो मेरे भाई 6 ही है। ठीक है, 3 हो गया मेरे भाई, 64 तक चला जाएगा, 1 बचेगा तो ये 1 रख दो यहाँ पे। 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, 343 होता है। 343 का यूनिट डिजिट मेरे भाई 3 होगा, ये हमारा 6 होगा, और ये हमारा 3 होगा। 3 × 3 9 × 6 54, 54 का यूनिट डिजिट 4 होता है, तो इसका भी इक्याई का अंक कितना आएगा, तो इसका भी इक्याई का अंक 4 आएगा। इसका भी इक्याई का अंक कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है मेरे भाई, बहुत ही हल्का, बहुत ही सस्ता सवाल, आप इसे बना सकते हैं। कहा गया इसमें क्या एक अंक बताइए। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये देखो ये आपको 3 लेना है, ठीक है। और पावर देखो ये 4 से कट रहा है, तो पावर में कितना ले लो, तो 4 ले लो। उसके बाद यहाँ पर ये देखो मेरे भाई 4 का पावर जो ऑड होता है तो 4 होता है, और 4 का पावर इवन होता है तो 6 होता है। 4 का पावर इवन है तो कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। उसके बाद में 5 का पावर कुछ भी रख लो तो मेरे भाई 5 आएगा। 5 इंटू इवन नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 0, और 5 इंटू ऑड जो होता है वो 5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। 7 का पावर 3 कैसे आ गया गुरुजी, देखो ये तो हालांकि कल ही पढ़ाया था मैंने, अगर आपको पता होगा तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको लिख देते हैं। 4 से डिवाइड किया, 68 तक कट गया, 3 रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर में हमने 3 जो है वो लिख दिया है, ठीक है। आ जाइए, चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का कहा गया, 1 का पावर मेरे भाई कुछ भी रहे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। 1 + 2 हमारा इक्याइकांक कितना आएगा, 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है भाई, ठीक है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है आपका मेरे भाई बहुत तरीके से सारा का सारा, ठीक है। ये स्क्वायर वाला पूरा पूरा पद, तो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है आप उसको लगाओ और आप इससे बनाओ, ट्राई करो मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 25 से थोड़ा सा गियर बदलेगा और यहाँ से थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं वो आने शुरू होंगे आपके। चलिए सॉल्व करिए, 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, जल्दी से फटाफट सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी सॉल्व करो भाई। सॉल्व करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, जल्दी सॉल्व करो भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अलग अलग लोग मेरे भाई अलग अलग इसका उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर नहीं है तो हम एक बार रिवाइज़ करवा देते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 + 2 + मेरे भाई यहाँ 3 जो है, इस तरीके से जोड़ते जोड़ते अगर हम मान लीजिए इसको n तक ले करके जाते हैं, ठीक है, तो इन सब का जो सम होता है वो होता है मेरे भाई n × n + 1 कितना हो जाता है मेरे भाई, 2 हो जाता है। दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये लेकर के जाते हैं 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर n का स्क्वायर, तो ये जो होता है मेरे भाई यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा n × n + 1 मेरे भाई 2n + 1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है, 1 का क्यूब में 2 का क्यूब और यहाँ पर 3 का क्यूब, इस तरीके से कर करके मेरे भाई यहाँ पर n के क्यूब तक, तो जो क्यूब वाला फॉर्मूला रहता है वो हमारा रहता है n × n + 1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर, ये हमारा इसके बराबर में होता है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये 3 चीज़ें रहती हैं, ठीक है, और ये हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट बोलेंगे। अब अगर इसका लास्ट डिजिट कहेंगे तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा समझो। इन सब के स्क्वायर का मेरे भाई जो सम रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। तो हमने कहा सर फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है n, फिर उसके बाद में होता है n + 1, यानी 33 तक है तो 33, 33 + 1 34, ठीक है, और 33 के डबल में एक जोड़ दो यानी 67,
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। 3 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 17 बार में। अब अगर जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कैसे होगा, 11 इंटू 17 इंटू 67। तो 11 का यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 आ जाएगा, 17 का यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, 67 का यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 7 इंटू 7 49 का 9, तो यहाँ क्या का अंक कितना होगा 9। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर एकदम अजीब सा सवाल, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, आपने क्यूब पढ़ा होगा, लेकिन आपने हर किसी का डिफरेंट पावर नहीं पढ़ा होगा। अब आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, ऐसे करके। तो सबसे पहले तो इसमें मेरे भाई 4 लोगों को हाईलाइट करो, 1 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया, और उसके बाद में 6 हो गया। ये 3 लोगों को हाईलाइट करो और एक 0 को हाईलाइट करो। ये ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा नहीं था 0, 1, 5 और 6, इनका मेरे भाई पावर में तुम कुछ भी रख लो, ये मेरे भाई यहाँ पर खुद वहीं आएंगे। 0, 1, 5 और 6 यहाँ पर पावर में आप कुछ भी रख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, आएंगे तो ये उसी के बराबर में। तो जैसे अगर हम 1 का पावर कुछ भी रख लें तो मेरे भाई हमारा 1 ही आना है। अगर हम देखो 5 का पावर कुछ भी रख लें तो मेरे भाई 5 ही आना है। 6 का पावर कुछ भी रख लें तो 6 ही आना है, और 0 का पावर कुछ भी रख ले तो 0 आना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4 के बारे में। 4 का पावर ऑड होता है तो 4 आता है, और इवन होता है तो 6 आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 9 का पावर ऑड होता है तो 9 आता है, और 9 का पावर इवन होता है तो 1 आता है। 9 का पावर ऑड है तो मेरे भाई कितना आएगा, खुद 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर बाकी बारे में। ठीक है, अब आ जाओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27। 3 का क्यूब 27 का मेरे भाई कितना होता है, इतना होता है। नेक्स्ट हम 7 के पावर में देखते हैं। अब यहाँ पर ये 7 का पावर 7 है। अब ये 7 का पावर 7 को हम यहाँ पर 7 का इसमें 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा। और 7 का पावर 3 हमारा 343 होता है। 343 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 8 का पावर 8 है। अब ये 8 का पावर 8 नहीं होगा मेरे भाई, ये 8 का पावर 4 होगा। और 8 का पावर 4 होने का मतलब, ठीक है, 8 को 4 बार गुना करना। 8 को 4 बार गुना करना तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप 8 को 4 बार गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा। 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 8 64 का 4, 4 चौके 16। तो यूनिट डिजिट आपको मेरे भाई 6 मिलेगा। बस यहाँ पर मेरे भाई हो जाता है हमारा काम ख़त्म। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इस सब को जोड़ जाड़ करके आप अपना बना लो, बढ़िया रहेगा। जैसे आप यहाँ पर 9 में आप 1 को जोड़ दो, 10 हो जाएगा, खेल ख़त्म करो। आप 6 में मेरे भाई यहाँ पर 4 को जोड़ दो, खेल ख़त्म। 7 में आप मेरे भाई 3 को जोड़ दो, खेल ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई, कोई परेशानी की बात है, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, इतनी बड़ी संख्या, पावर भी इतना बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ 9 से मतलब है। और 9 का पावर अगर हम देखते हैं तो 9 का पावर मेरे भाई अपने आप में एक ऑड है। 9 का पावर ऑड जो होता है वो कितना देता है, 9 देता है। तो इस सवाल का उत्तर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 9 रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, 9 रहेगा। कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर कुछ इस तरह के सवाल जो अपने आप में ख़तरनाक हैं बट ज़बरदस्त हैं और मज़ा आएगा आपको बनाने में। 37 का पावर 39 का पावर 41, ठीक है, और हमें क्या पता करना है, तो हमें इनका यूनिट डिजिट पता करना है। 28 नंबर क्वेश्चन जैसे हो गया आपका, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 30 भी आपका इसी तरीके से है, 31 भी आपका इसी तरीके से है। तो हम लोग ये आराम से ये 4 क्वेश्चंस को करेंगे और लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई आपको समझाना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस को आप होल्ड पे कर लीजिए, 28, 29, 30 और 31। इसके बाद मेरे भाई सीधा सीधा हम आते हैं फैक्टोरियल पे और हम फैक्टोरियल के कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि पहले फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो समझाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। हुकुम सिंह मीना भाई, शीट मैंने अपलोड कर दिया, एक बार चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात? चलिए बहुत बढ़िया। 26 नंबर गलत है, अखिलेश कुमार कह रहे हैं। 26 नंबर में क्या गलती है दोस्त यहाँ पे? आ जाओ, चलो 26 नंबर चेक किया जाए भाई। 26 नंबर में एक का तुम्हारा इतना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 का पावर 4, 4 चौके 16, मतलब यहाँ पर ये भी सही है, 5 भी सही है, 6 भी सही है, 7 का क्यूब 343 सही है, 8 अठाई 64 ये भी सही है मेरे भाई यहाँ पर 8 वाला। 9 का पावर मेरे भाई यहाँ पर एक सही है, बिल्कुल सही है। 9 और 1 10 खत्म हो जाएगा, 6 4 10 खत्म हो जाएगा, 7 3 10 खत्म हो जाएगा, 6 6 12 5 सही है मेरे भाई यहाँ पर एकदम। 26 नंबर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ से हम लोग जो है ना सीधा सीधा फैक्टोरियल का क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल ऑल अबाउट। ठीक है, थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के बारे में हम समझते हैं कि फैक्टोरियल मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल के बारे में समझो पहले, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहे हैं वो एक लय में पढ़ा रहे हैं, अभी मज़ा आएगा आपको। अगर मान लीजिए हम एक फैक्टोरियल लिखते हैं तो पहली बात तो फैक्टोरियल लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। फैक्टोरियल को लिखा जाए तो या तो ऐसे लिखा जाए, उल्टा बना करके आई कर दिया जाए, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये कर दिया जाए, बात हमारा एक ही है। अगर आप कभी भी एक फैक्टोरियल लिखते हो तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 होगा। अगर आप कभी मेरे भाई 2 फैक्टोरियल लिखते हो, 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1, या आप कह सकते हो सर 1 से लेकर के 2 तक मल्टीप्लाई कर लो। क्या कह सकते हो, 1 से लेकर के 2 तक सर मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कभी 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसका मतलब 1 से लेकर के मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक ले जाओ, 3 तक ले जाओ। अगर हम कभी 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई 4 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम कभी 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 5 फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और मेरे भाई 5 हो गया। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 1 के बराबर आती है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 के बराबर, इसका मान 6 के बराबर, इसका मान 24 के बराबर और इसका मान 120 के बराबर। यहाँ यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो असल में यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, जैसे जब आप 4 फैक्टोरियल से ऊपर की बातें करते हो, देखो 4 फैक्टोरियल में क्या होता है मेरे भाई, 4 जो है वो आ जाता है, और 4 आने का मतलब यहाँ के बाद की जितनी भी संख्याएं होती है दे आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूँ तो वो भी 4 से कट जाएगा, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूँ तो वो भी मेरे भाई यहाँ पर 4 से कट जाएगा, अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूँ तो वो भी 4 से कट जाएगा, 7 फैक्टोरियल, मतलब मेरे भाई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर वाली सारी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, 4 से विभाजित होती हैं। तो अगर हम देखें तो इस पूरे सवाल में जो हमें मतलब है वो किससे मतलब है, तो 9 से मतलब है। और ऊपर में यहाँ पर जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये फैक्टोरियल दे रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यूनिट डिजिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पर जब भी देखते हैं कि पावर में 4 फैक्टोरियल से ऊपर बोला गया हो, आप इस बात को अपने कॉपी में नोट बना करके लिखिए कि यूनिट डिजिट के सवालों को हल करते वक्त में अगर पावर में 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा देता है तो इसका मतलब वो संख्या 4 से डिविजिबल है। और आपको पता है कि अगर किसी का पावर 4 से कटता है तो हम पावर में क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। 4 से नहीं कटता है तो जो रिमाइंडर होता है वो लिख देते हैं, और अगर पावर में 4 से कट जाता है तो 4 लिख देते हैं। 4 से कट जाएगा तो 4 लिख देंगे, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर लिख देंगे। ठीक है, अब 9 का पावर इवन है तो 9 का पावर इवन है तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मिलेगा तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अपने मेरे भाई कॉपी में बाकायदा नोट बना करके ये लिख लो कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं सब के लिए पावर में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, आगे बढ़िए और आगे देखिए। यहाँ पर अभी फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझिए। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, सेम तरीके से, खाली फोकस किसके ऊपर में है, तो यूनिट डिजिट पर है, और पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो पावर में कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फोकस किसके ऊपर में है, यूनिट डिजिट के ऊपर में है, और पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो पावर में 4 लिख देंगे। 3 का पावर 4 81 होता है, 81 का यूनिट डिजिट इतना। 4 का पावर मेरे भाई ऑड होता है तो 4 और इवन होता है तो 6, तो 1 इंटू 6 बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। पावर जैसे 4 फैक्टोरियल से ऊपर बढ़ गया, पावर में तुरंत यहाँ क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यूनिट डिजिट हम कितना ले रहे हैं, तो 2। ये पावर मेरे भाई 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो पावर में 4 ले लो। उसके बाद यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, 4 ले लो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, तो हम ले लेंगे सर यहाँ पर 8, और पावर में कितना ले लेंगे, 4। अगले में कितना ले लेंगे, 9, और पावर में कितना ले लेंगे, 4। अब आप एक बात बताओ, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का पावर जो ऑड होता है वो 4 होता है, और 4 का जो पावर इवन होता है, 4 का पावर इवन जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 4 का पावर इवन जो होता है वो 6 के बराबर में होता है। 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अभी मेरे भाई सिखाए थे कि अगर 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, 8 अठाई 64 का 4, 8 अठाई 64 का 4, और 4 इंटू 4 16, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 8 का पावर जो 4 होता है वो 6 के बराबर में होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ, 9 का पावर आपका ऑड है कि इवन है, तो 9 का पावर ऑड होता है तो 9 के बराबर, और 9 का पावर इवन होता है तो 1 के बराबर। अब ये बताओ, 6 6 12 6 18 और 1 19। अब 19 में मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, तो 9 है, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो डी आएगा। बात खत्म भाई। करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो डी आएगा। यानी फैक्टोरियल जब भी पावर में 4 से बढ़ा दे आपको पावर में कितना ले लेना है, तो मेरे भाई यहाँ पर बस 4 ले लेना है। पावर में कितना ले लेना है, तो 4 लेना है। एक बच्चा कहता फैक्टोरियल समझ में नहीं आया, समझने की बात ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर फैक्टोरियल का ये भी साइन होता है और उल्टा साइन भी होता है। 4 फैक्टोरियल से बड़ा दिख जाए, खाली 4 ले लो। इसमें कौन सा आप दिमाग लगाना है, ये बताओ। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए, अब जैसे पावर में खाली होना चाहिए मेरे भाई। अब जैसे कल के दिन मैं यहाँ पर ये कह दूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पर ये कह दूँ मेरे भाई, सपोज़ करो कि हमारे सामने 234 है, और 234 या मान लेते हैं ये इतना के करीब में, और पावर में मान लेते हैं 1 2 3 फैक्टोरियल हो। तो मैंने सिर्फ एक बात कहा, और मैंने क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा सर देखो फोकस रखना है 7 के ऊपर में। अब 7 का पावर 1 2 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सर पावर यहाँ पर 4 से बड़ा है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ जी सर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। तो अगर पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो पावर को ले लेंगे 4। अब 7 का पावर 4 कितनी बार होता है, तो 7 का पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 9 9 ज़ा 81, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। बस बात ख़त्म। खाली इतना ही तो समझना है ना कि पावर मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लेंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ 123 फैक्टोरियल का मतलब जानते हो, 123 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर 123 इंटू 122 इंटू 121 मेरे भाई यहाँ पर इंटू 120 इंटू 119 ऐसे करके। अब ये जो भी प्रोडक्ट होगा ये 4 से मेरे भाई कट जाएगा, देख रहे हो ये 4 से कटता है। और जो भी संख्या 4 से कटती है तो वहाँ पर हम पावर में कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। इसीलिए मेरे भाई 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से ऊपर वाली संख्याओं में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई 4 लेते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो अगली संख्या देखो। अब यहाँ पर ये वाला क्विज, इसमें देखो कहीं पर भी कोई भी मेरे भाई पावर का खेल नहीं है। ठीक है, पावर का कहीं पर भी कोई भी खेल नहीं है, तो पावर का खेल नहीं है तो हम यहाँ पर 1 to 1 चलेंगे। हम यहाँ क्या देखेंगे, वो देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मान जो होता है 1 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 3 होता है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, यानी 4 3 12 दूना 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब इंटू 5 होता है, तो 5 चौके 20 ठीक है 60 120 मेरे भाई 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा सर, इसके बाद में मैं बताता हूँ। जैसे आपने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 लिखी, अब इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो 0 आ गया। अब उसके बाद में जब 6 फैक्टोरियल लिखोगे तो इसी का 6 गुना। ठीक है, तो 120 का 6 गुना यानी 720 आएगा। इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसके बाद में आप जितने भी फैक्टोरियल लिखते जाओगे ना, सबका यूनिट डिजिट 0 आएगा।
5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर के सारे जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सारे के सारे 4 से डिविजिबल होते हैं और सबका यूनिट डिजिट कितना होता है तो 0 होता है। 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर की सारी संख्याएं सब जो होती हैं 4 से डिविजिबल, हालांकि ठीक है यूनिट डिजिट 0 होता है। इसका इक्याई अंक कितना होगा 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा, इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 6 होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा और यहाँ से सारे के सारे मेरे भाई कितने होंगे तो 0 होंगे। अब एक बात बताओ 6 और 4 10, 10 का मतलब 0 ख़त्म, तो 2 और 1 कितना बचेगा 3। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लोग इसका आंसर याद करके भी बैठते हैं, ठीक है। कई बार सीधा सीधा मॉक में भी आ जाता है और इसका आंसर सीधा 3 जो है वो टिक कर दिया जाता है कि अगर हम 1 फैक्टोरियल से लेकर के, आप सिर्फ 1 से लेकर के आपने 100 तक क्यों जोड़ा, आप 99 फैक्टोरियल तक जोड़ो, आप 101 फैक्टोरियल तक जोड़ो, आप 10,000 फैक्टोरियल तक जोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आंसर निकल करके आता है वो खाली पहले और दूसरे टर्म से आता है, क्योंकि ये दोनों का यूनिट डिजिट कितना बन जाता है 0 और इसके बाद के सारे होते हैं 0, तो जो आंसर आता है वो खाली 1 + 2 3 आता है। अब तुम ये फैक्टोरियल को आगे तुम कहाँ तक ले गए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स मतलब मैं अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि सर 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर जो है वो 2 फैक्टोरियल मेरे भाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और इसको हम लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, इसको हम लेकर के जा रहे हैं 10 तक लेकर के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा 1 फैक्टोरियल प्लस हमारा 2 फैक्टोरियल प्लस हमारा मेरे भाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हम लेकर के जा रहे हैं मानो 33 तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ 3 फैक्टोरियल, और इसको हम लेकर के जा रहे हैं 16,532 फैक्टोरियल तक, ठीक है। कोई मैटर नहीं करेगा, सबका जो आंसर आता है वो कितना आता है, इसका भी आंसर 3 आएगा, इसका भी आंसर 3 आएगा, इसका भी आंसर 3 आएगा। क्यों? सिर्फ इसकी वजह से। ये 2 और 1 कितना बना देगा 3, 2 और 1 कितना बना देगा 3, 2 और 1 कितना बना देगा 3, और बाकी जो होंगे वो क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से मेरे भाई बनेगा यहाँ पर 0, और 5 फैक्टोरियल के बाद सारे के सारे हो जाएंगे 0। 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल 0 बनाएंगे, बाकी सब 0, 3 और 4 0 बनाएंगे, बाकी सब 0, इसलिए आंसर कितना रहेगा खाली 3 रहेगा। कितना रहेगा खाली 3 रहेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा मज़ेदार सवाल। कहा था ना क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 1 फैक्टोरियल का पावर 1 है, तो 1 फैक्टोरियल के खुद की वैल्यू 1 होती है और पावर में कितना लिखना है 1 लिखना है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, पावर में हमारा 2 है। 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3, यानी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 6 होती है और पावर में कितना आएगा 3 आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 24, ठीक है, और पावर में कितना हो जाएगा इतना। अगला जो रहेगा मेरे भाई वो रहेगा 5 फैक्टोरियल और पावर में 5, फिर से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, और 120 का पावर 5, और इसके बाद में सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें तो मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट ही निकालना है ना दोस्तों। आप मुझे खुद बताओ, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इक्याई का अंक होता है, तो 1 का पावर 1 हमारा यूनिट डिजिट 1 दे देगा। आप मुझे बताइए 2 का स्क्वायर कितना दे देगा 4 दे देगा। 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए 6 मिल जाएगा। 4 का पावर ऑड है तो 4 मिलेगा, और 4 का पावर इवन है, 4 का पावर इवन है तो 6 मिलेगा। इसके बाद में 0 आ गया, 0 आ गया तो 0 का पावर कुछ भी कर लो 0, अगले में भी 0, उसके अगले में भी 0, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको एक ही बात कहा है कि 5 फैक्टोरियल कि में यहाँ पर 120 होता है, यूनिट डिजिट 0 होता है, तो 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी हमारे फैक्टोरियल आएंगे सब का यूनिट डिजिट कितना होगा 0 ही होगा। सब का यूनिट डिजिट कितना होगा तो 0 होगा। अगर हम देखें 6 और 4 खत्म हो गया, 6 + 1 7, 7 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा सवाल कहा गया जी। बोला गया द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। अब असल में यहाँ पर क्या है 30 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और 30 का पावर कितना है तो 2720 है। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर यूनिट में 0 है तो 0 का पावर कुछ भी कर लो तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमको 0 वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हमको नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। तो नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए मतलब आप 0 को मत लीजिए, मतलब आप 0 को मत लीजिए, मतलब आप 3 को लीजिए।
अब 3 का पावर 2720 है, इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। ज़ीरो वाला नहीं लेना है, नॉन ज़ीरो लेना है। तो नॉन ज़ीरो मतलब इतना। अब ये बताओ पावर क्या ये 4 से कट रहा है? तो हाँ जी, अगर पावर 4 से कटता है तो 4 लेते हैं, और पावर बच्चों अगर 4 से नहीं कटता है तो मेरे भाई जो रिमाइंडर आता है वो लेते हैं। एक भाई कह रहा है बता दो सारे क्वेश्चन डिजिटल सम से हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ जोड़ने और घटाने की काम नहीं कर रहे हैं, आप यूनिट डिजिट का काम कर रहे हैं और आप इनमें डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 का पावर 4 81 होता है, और 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? तो 1 आएगा भाई। ठीक है आइए चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। 38 नंबर सवाल देखिए, कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका यूनिट डिजिट इनमें से क्या नहीं हो सकता है, इनमें से क्या नहीं हो सकता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एक बार सारे के सारे हम आपको स्क्वायर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होता है। मेरे भाई यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना है? तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 16। 16 का मतलब 6 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 16 मतलब 16 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 6 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा? 49 होगा। 8 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा? 64 होगा। 9 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा? 81 होगा। तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी संख्या का इकाई का अंक बनता है, तो अगर हम देखें मेरे भाई तो जो यूनिट में देखो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यूनिट यहाँ पर जो है क्या क्या हो सकता है, यूनिट पर क्या क्या आ सकता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और मेरे भाई 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट कौन कौन से आए हैं। तो मेरे भाई 0 हमारा 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो क्या यूनिट डिजिट पर 0 आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। क्या यूनिट डिजिट पर 1 आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। क्या यूनिट डिजिट पर मेरे भाई यहाँ पर 3 आया है? तो नहीं आया है। ठीक है, 2 कहीं पर भी आया है? तो नहीं। 3 आया है? तो नहीं। 4 आया है? तो मेरे भाई 4 आया है, तो जी हाँ 4 आया है। 5 आया है? बिल्कुल 5 आया है। 6 आया है मेरे भाई? बिल्कुल 6 आया है। 7 और 8 दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, तो नहीं आया है। 9 की बात करते हैं तो 9 आया है। यानी इतना जान करके चलो, मेरे पास तो खैर पहले से आंसर था बट फिर भी आपको समझाने के लिए लिख दिया कि किसी भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता है। दुनिया का अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, दुनिया का कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट में ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है। तो क्या नहीं आ सकता है? तो 8 नहीं आ सकता है। कल के दिन मैंने रैंडमली अगर आपसे ये पूछ दिया 1, 4, 4 और मेरे भाई यहाँ पर 2, और पूछा मैंने कि बताओ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप यहाँ पर एक ही बात कहोगे सर ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना है? तो 2 है। समझ में आ रहा है बात? यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 2 है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 39 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये पूरा पूरा सवाल है, इसमें खाली मतलब किससे है? तो मतलब हमारा खाली जो है वो हमारा 7 से है। तो हमने यहाँ 7 लिखा। ठीक है, सबसे बड़ी बात उसके पहले आपको एक बात समझने की आवश्यकता है। अगर a का पावर m है और ब्रैकेट में आपने n लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी m और n क्या होते हैं? तो मल्टीप्लाई होते हैं। m और n क्या होते हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर हम देख ले तो मेरे भाई ये सब हटा दो, आप यहाँ पर देखो ये 7 है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 तरीक़ा से मेरे भाई करना है काम। एक तो इनको मल्टीप्लाई कर दें और तब उसके बाद में हम रिमाइंडर निकालें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें फिर 4 से डिवाइड करें। ठीक है, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करें? पहले डिवाइड कर दें फिर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आज कौन सा दिन है भाई? थर्सडे है। ठीक है, 2 तरीका होता है रिमाइंडर को निकालने का। किसी संख्या को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर उसको डिवाइड किया जाए, या पहले डिवाइड कर दिया जाए और फिर मल्टीप्लाई किया जाए, बात हमारा एक ही है। जैसे एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या है और यही हमारा मेरे भाई ऐसा है कि 12 इंटू मेरे भाई 15 है। अब 12 इंटू यहाँ पर 15 है, 12 इंटू 15 कर लीजिए, 12 मत करिए आप, यहाँ पर एक काम करिए 11 इंटू 15 कर लीजिए। और मुझे यहाँ पर इस संख्या को पता करना है कि इस संख्या में यदि मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूँगा
तो कितना होगा। अब इसको सॉल्व करने के मेरे भाई दो मेथड हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में क्या होगा, एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 को मेरे भाई 15 के साथ में, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 165 आएगा। और अब इस 165 को मेरे भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 4 का 4 गुना 16, 4 एकम 4, तो जो रिमाइंडर आया वो कितना निकल करके आया, तो रिमाइंडर हमारा 1 निकल करके आया। इसमें हमने यहाँ पर क्या किया, पहले संख्या को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब मैं उल्टा काम करता हूँ और मैं यहाँ पर अब मैं को बोलता हूँ कि भाई ये 11 है तुम्हारा यहाँ पर और ये तुम्हारा 15 है। एक काम करो, बाद में तो तुमको डिवाइड करना ही है ना 4 से, तुम शुरू में ही 4 से डिवाइड कर लो। तो मैंने यहाँ पर इसको शुरू में ही 4 से डिवाइड कर दिया। जब 4 से डिवाइड किया तो 4 का 2 गुना 8 होता है, रिमाइंडर में कितना बच गया, 3 बच गया। 4 का 3 गुना 12 होता है, रिमाइंडर में 3 बच गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। अगर संख्या जो है फिर 4 से ज़्यादा है तो उसको दोबारा 4 से डिवाइड करो, दोबारा 4 से डिवाइड करोगे, 4 का 2 गुना 8, तो 4 का 2 गुना 8, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो रिमाइंडर के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, 3 प्रॉपर्टी, रिमाइंडर आर एडिटिव इन नेचर, रिमाइंडर आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। कहने का मतलब क्या है, संख्या को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर वहीं आएगा, या संख्या को पहले ही डिवाइड करके तब बाद में मल्टीप्लाई करोगे तब भी रिमाइंडर वहीं आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं इस सवाल को 1 सेकंड में भी उड़ा सकता था। रिमाइंडर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब 4 से इसको भाग करोगे तो -1, 4 को इससे भाग करोगे -1 इंटू -1, सीधा सीधा 1 आएगा। वैसे भी मेरे भाई आप यहाँ पर जा सकते थे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी, कोई परेशानी की बात यहाँ पर वैसे करने में नहीं था, कोई हर्ज नहीं था कि ऐसा कुछ कर लेते तो धरती का बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब मेरे पास में वही है, या तो 13 को 47 से मल्टीप्लाई करके भाग किया जाए, नहीं तो डायरेक्ट भाग लगा दिया जाए कि सर देखिए बात ऐसा है, ये 13 है और 13 इंटू कितना है, 47 है, 4 से भाग करके रिमाइंडर देखना है, भाग करिए यहाँ पे, सीधी सी बात है। अब देखिए 4 का मेरे भाई 3 गुना होता है 12, तो 12 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 4 का 11 गुना 44, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। बस बात ख़त्म मेरे भाई, यहाँ पर इतना आएगा। अब ये बताइए 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 मतलब यहाँ पर 343, और 343 का इक्याई अंक कितना होगा, 3 होगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर ना। तो पावर जो होता है, मतलब अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले ही 4 से भाग कर देना है। आ जाओ यहाँ पर अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन आपके CDS का है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं, आप उसको देखिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इक्याई अंक 3 है, यहाँ पर इक्याई अंक 6 है और यहाँ पर n है। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा n हो गया, और सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, n+2। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, 3 इंटू 6 मेरे भाई 18 का 8 हो जाएगा, 8 इंटू n बराबर n+2। चलो बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन उठाओगे तुम यहाँ पर, पहले कौन सा ऑप्शन उठाए, A उठाएं, B उठाएं, C उठाएं, D उठाएं, कौन सा उठाए बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर अपन A उठाते हैं। ऑप्शन नंबर जब A उठाते हैं तो A में देखते हैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ज़रा देखना, 1 उठाते हैं। 8 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर 8 आया, और 1+2 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 आया। क्या ये बराबर है, तो नहीं है। आ जाओ ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर C उठाते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पर 8 उठाते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 8 इंटू 8 मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर 8+2 बोलेंगे। हमको नहीं लग रहा 8 × 8 = 64, 4 आएगा और ये 2 आएगा, ये भी मैच करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हमारा A भी फेल हो गया और हमारा C भी फेल हो गया। अब चलो एक काम करो, आ जाओ D उठाते हैं। D उठा करके देखते हैं मेरे भाई, 6 उठाते हैं। 8 इंटू 6 यहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, तो 6 + 2 है। अब 8 इंटू 6 48 का यूनिट डिजिट 8 होता है, 6 + 2 मेरे भाई 8 होता है, ये बराबर है। मतलब बात हमारी किस पर बनी है, तो D पर बनी है। बात हमारी किस पर बनी है, तो बात हमारी D पर बनी है। समझ गए, CDS का सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पेपर में एक बार पूछा गया था। ठीक, बूझे कि नहीं बूझे बताओ। चलो आ जाओ मेरे भाई, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आ गया। 2 का पावर 3 का पावर 4,
3 का पावर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 का पावर 6, 5 का पावर इतना का पावर इतना, ऐसे करके। अब इस सवाल को है ना पूरी दुनिया माथा लगाएगी, पूरी दुनिया दिमाग लगाएगी, और मैं कहता हूँ मैं आपको कुछ नहीं लगाने दूंगा, 1 सेकंड के अंदर मैं आंसर टिक करवा दूंगा। और वो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो आना कितना है 5, 6 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो आना कितना है 6, 5 को एक इवन नंबर से गुना करने पर कितना आएगा 0, बस बात ख़त्म। 5 को मेरे भाई एक इवन नंबर से गुना करने पर आएगा 0, बस बात ख़त्म। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू इवन नंबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आइए अब थोड़े खतरनाक लेवल वाले क्वेश्चन है, 42 के बाद में हम उसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये 4 का पावर हमारा 1 है, प्लस 9 का पावर 2, 3 है। देखो 1 2 3 और 5 और 6, इस तरीके से 4 कहाँ गया भाई, 4 का पावर यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है 4, 1 2 3 4, फिर जो ऑड पावर है एक, मेरे भाई मुझे लग रहा है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, थोड़ा सा इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। और टाइपिंग एरर ऐसा है कि 9 का पावर 2 आएगा, और यहाँ पर मेरे भाई जो है क्वेश्चन में प्लस यहाँ पर 9 का पावर कितना आएगा, तो 4 आएगा। यानी सारे इवन पावर जो है 9 के पास में होंगे, और सारे ऑड पावर जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 4 के पास में होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो सवाल है ये हमारा क्या है, अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पर 4 का पावर देखो 1 है, तो अब 9 का पावर हमारा 2 है, फिर 4 का पावर मेरे भाई 3 है, तो फिर 9 का पावर हमारा 4 है, फिर 4 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 5 है, तो अब 9 का पावर हमारा कितना है 6 है। मतलब जितने ऑड पावर है वो 4 के पास, जितने इवन पावर है वो 9 के पास, और ऐसे करते 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 हम कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, तो हम 9 के पावर 100 तक लेकर के जा रहे हैं। कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, तो 9 के पावर 100 तक लेकर के जा रहे हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो इसको दोनों को अलग कर लो, सारे 4 को अलग कर लो, 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, और ऐसे करते करते 4 का पावर कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा मेरे भाई। और जो जितने 9 हैं हमारे, वो सारे 9 को अलग कर लो, 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, और ये सारे के सारे जो है वो 9 का पावर कहाँ तक जाएगा, तो 100 तक जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको पता है कि 4 का पावर अगर आपको ऑड मिलता है बच्चों, तो आपको कितने के बराबर में मिलेगा, आपको खुद ही ये बात पता है, अच्छे से पता है कि सर यहाँ पर जो है 4 का पावर ऑड 4 देगा। ठीक है, 4 का पावर ऑड 4 देगा, 4 का पावर ऑड 4 देगा, और ऐसी कितनी बार होगा, तो ऐसे मान करके चलिए, आप लोग इतने समझदार बच्चे हैं, आप चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर तो पावर 1 से लेकर के 100 तक गया है, यानी कुल मिलाकर के 100 पद होने वाले हैं। 100 पद होने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 50 पद इसके होंगे, 50 पद इसके होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक में 100 संख्याएं होती हैं, उसमें 50 ऑड होता है और 50 हमारा क्या होता है, इवन होता है। तो ये जो 4 है मेरे भाई, ये कितनी बार आएगा, तो ये 4 हमारा 50 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। कितनी बार आपको 4 को जोड़ना पड़ेगा, 50 बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर ये क्या बनाता है। ठीक है, अगर हम देखें, हालांकि मैं इसको बाद में दूसरा तरीका से भी बता दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। 9 का पावर 1 जो होता है वो 9 बनाता है, 9 का पावर 2 जो होता है, यहाँ पर 9 का पावर इवन 1 बनाता है। कितना बनाता है, 1। 9 का पावर इवन कितना बनाता है, तो 1 बनाता है। और ये जो 1 है मेरे भाई, ये भी हमारा कितनी बार जाएगा, तो ये भी हमारा मेरे भाई कुल मिला करके ऐसे 50 बार जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई अगर देखो, 4 को 2 बार जोड़ने का मतलब 4 को 2 से गुना करना, 4 को 3 बार जोड़ने का मतलब 4 को 3 से गुना करना, 4 को 4 बार जोड़ने का मतलब 4 को 4 से गुना करना। तो 4 को 50 बार जोड़ने का मतलब 4 को किससे गुना करना, तो 50 से गुना करना। और यहाँ पर अगर हम देखें, 1 को 50 बार जोड़ने का मतलब 1 को भी किससे गुना करना, तो 50 से गुना करना। 4 को 50 से गुना करोगे तो तुम्हारा 200 आ जाएगा, 1 को इससे करोगे तो इतना आएगा, इसका भी यूनिट 0, इसका भी यूनिट 0, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर 0 आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में इस तरह का एक ये बेसिक तरीका चलता है, बट मेरे पास में इससे भी बढ़िया मेरे भाई एक इलाज है, और वो यहाँ पर क्या है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। और वो इलाज यहाँ पर ये है, समझना। जब आपने मेरे भाई यहाँ पर ये लाइन लिखा,
जब आपने यहाँ पर ये लाइन लिखा ना, ये पूरा पूरा मेरे भाई, तो आपको इतना कुछ भी नहीं करना था। आपको यहाँ पर खाली ये देखना था कि सर ये देखो, आप यहाँ पर इस लाइन में देखो, 4 का पावर 1 कितना बनाएगा 4, 9 का स्क्वायर कितना बनाएगा इतना, 4 का पावर कितना बनाएगा 4, और ये कितना बनाएगा इतना। यानी अगर हम देखें तो हम 1 2 3 4, ये देखो ये 4 जोड़े लेते हैं, कितना बन जाता है 0। कैसे 0 बन जाता है, 4 1 5, 4 1 5, यानी 5 और 5 10, कितना यूनिट डिजिट आ गया 0 आ गया। तो 4 पदों की वजह से यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ऐसे ही अगले 4 पदों की वजह से 0 आएगा, फिर अगले 4 पदों की वजह से 0 आएगा। तो यहाँ 4 4 के कितने पद बनेंगे 25 बार। ये वाला पूरा पूरा पैटर्न कितनी बार रिपीट होगा मेरे भाई, 4 4 का गुच्छा बनाएंगे। 100 लोग हैं, 100 लोग हैं मेरे भाई, आप मुझे बताओ यहाँ पर 100 लोग हैं और हम 4 4 सॉरी 100 लोग हैं और हम 4 4 का ग्रुप बना रहे हैं, तो मेरे कितने ग्रुप बनेंगे 25 ग्रुप बनेंगे। तो मेरे भाई 100 लोग हैं और हम 4 4 का यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं, यानी 25 ग्रुप बनेंगे। यानी कितनी बार 25 बार, कितनी बार 25 बार। तो यानी इसका कितना ग्रुप बनेगा, तो इसके मेरे भाई 25 यहाँ पर ग्रुप बनेंगे, आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर ग्रुप में 0, तो 0 इंटू 25 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मामला यहाँ पर तब बिगड़ जाता जब यहाँ पर मेरे भाई पावर में 100 ना हो करके ये पावर या तो 99 पे ख़त्म हो जाता या ये पावर 101 पर ख़त्म हो जाता, तो परफेक्ट ग्रुप हमारे नहीं बनते। अगर 99 पर ख़त्म होता तो अंतिम ग्रुप में खाली मेरे भाई यहाँ पर 3 लोग होते हैं, ठीक है। और अगर 101 पर ख़त्म होता तो अंतिम ग्रुप में कितने होते मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति होता। जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मैं रहता एग्जामिनर के तौर पे तो मैं क्या करता। एक सवाल तो मेरे भाई ये बन सकता है 4 का पावर 1 और 9 का पावर 2, और ऐसे कर कर के कहाँ तक बन सकता है, तो ऐसे कर कर के जो एंड होता है मेरे भाई यहाँ पर वो 9 का पावर किस पर होता है 100 पर हो रहा है, ठीक है। वेल एंड गुड, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे भाई बन सकता है वो 4 का पावर ऑड है और 9 का पावर इवन है, तो ऐसे करते 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 मेरे भाई सिर्फ एंड हो जाए 99 पावर तक ही, तो ये बन सकता है, ठीक है। तीसरा जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर बन सकता है वो क्या बन सकता है, तीसरा जो सवाल बन सकता है वहीं 4 का पावर ऑड और 9 का पावर इवन, और ये करते 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 मेरे भाई यहाँ पर ये 4 का पावर कहाँ तक जाए, तो 101 तक जाए। अब यहाँ पर मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, आप ज़रा ईमानदारी से देखिए। सर एक बच्चा कहता है आपका क्लास बोरिंग ही नहीं लगता है, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे ना तो ये पूरा पूरा 100 तक है, 99 तक है, 101 तक है। मैंने इसके 4 लोगों को चेक किया, मैंने इसके 4 लोगों को क्या चेक किया, तो मैंने शुरू के 4 लोगों को चेक किया भाई, ठीक है। समझने की आवश्यकता है सर, बातें समझने की आवश्यकता है, किस केस में हमारा क्या आंसर बन सकता था। तो यहाँ पर पहले मैंने 4 का पावर 1 लिया, फिर मैंने 9 का पावर 2 लिया, फिर मैंने यहाँ पर 4 का पावर 3 लिया, फिर मैंने मेरे भाई 9 का पावर कितना लिया 4 लिया, और बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ गई हैं, कहाँ तक गई हैं 9 के पावर 100 तक गई हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, 4 का पावर 1 4 होता है, 9 का स्क्वायर 1 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 1 होता है। तो ये 4 लोगों का जो ग्रुप बना रहा है वो कितना बना रहा है 0 बना रहा है, कितना बना रहा है तो 0 बना रहा है। तो अगर यहाँ पर 0 बना रहा है तो मेरे भाई कितने परफेक्ट ग्रुप बनेंगे, तो 4 को यहाँ 100 से देखो, 100 को जो है वो किससे डिवाइड करो 4 लोगों से डिवाइड करो, तो 25 ग्रुप बनेंगे। कितने बनेंगे 25 ग्रुप बनेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, कितने ग्रुप बनेंगे 25 ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर इसके पूरे परफेक्ट एक और ग्रुप आएगा, एक और ग्रुप आएगा, एक और ग्रुप आएगा, और सबके पास में कितना होगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूरा पूरा मेरे भाई ग्रुप बना, और पूरा ग्रुप बना तो हमारा मामला जो हो गया वो क्या हो गया, रफा दफा हो गया, यहीं पर सेटलमेंट हो गई, ठीक है। सॉरी। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले सवाल पे। दूसरा वाला जो सवाल है हमारा यहाँ पर वो क्या है, अब इसमें देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, 4 का पावर 1 4 होगा, 9 का स्क्वायर 81 का 1 होगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब वहीं लिख देते हैं हम यहाँ पर सारी बातें, ठीक है। ये 4 का पावर 1 होगा मेरे भाई, फिर उसके बाद में 9 का पावर 2 होगा, फिर उसके बाद में 4 का पावर 3 होगा, फिर उसके बाद में 9 का पावर 4 होगा, और ये करते करते 4 का पावर कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। 4 का पावर कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई ये 4 हो गया, 9 का स्क्वायर इतना हो गया,
फिर ये मेरे भाई यहाँ पर 4 का पावर और इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा ग्रुप बन रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो ग्रुप होगा उसमें सिर्फ 3 लोग होंगे, 1 लोगों की कमी हो जाएगी। लास्ट वाला जो ग्रुप होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, वो कौन कौन से लोग होंगे, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, यानी खाली होगा मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ यही 3 लोग होंगे। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है बताओ। तो सारे ग्रुप से जैसे मानो यहाँ पर इससे 0 आएगा, इसके अगले ग्रुप से 0 आएगा, अगले ग्रुप से 0 आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला जो ग्रुप होगा उससे 4 1 5 और 4 9 आएगा, और 9 आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 9 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ग्रुप में कितने लोग होंगे, तो लास्ट वाले ग्रुप में खाली शुरू के 3 लोग होंगे, ठीक है। और 96 के बाद में ये 97, 98, 99, 100 इस तरीके से होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। ये किसके लिए आएगा, तो ये हमारा 4 का पावर 96, 9 का पावर 97, 4 का पावर 98 और यहाँ पर ये 90, इस तरीके से करके मतलब जाएगा। तो 96 तक तो ख़त्म हो ही गया है, ये 97, 98, 99 और 100 इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें हमारी जाएंगी। क्लियर है। अब आ जाओ अंतिम वाले पे। अंतिम वाले पे जब बात करोगे तो तुम 4 का पावर 1 भी लोगे, 9 का पावर 2 भी लोगे, फिर 4 का पावर मेरे भाई 3 भी लोगे, 9 का पावर 4 भी लोगे। ऐसे कर कर के तो ग्रुप बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंतिम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ 100 तक पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा, और एक व्यक्ति यानी आखिरी वाला जो व्यक्ति है वो समाज से अलग हो जाएगा, समाज से छंट जाएगा, और वो कौन होगा मेरे भाई, 4 का पावर 101 यहाँ पे। अब इस वाले केस में क्या होता है, ये 1 आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 का जो पावर होता है ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, यानी इन लोगों का कितना होता है 0। पड़ोसी वाले ग्रुप का भी कितना आएगा 0, सारे ग्रुप का कितना आएगा 0, लेकिन जो ये लास्ट व्यक्ति बैठा हुआ है इसका कितना आएगा 4 आएगा। तो सब के सब मेरे भाई पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, सब के सब कितना लेकर के आएंगे, सब के सब 0 लेकर के आएंगे, अंतिम वाला 4 लेकर के आएगा। तो आंसर कितना होगा मेरे भाई, इसमें जो आंसर होगा वो 4 होगा, इसमें जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 4 होगा। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको अपने अंदर में रखनी पड़ेगी, तब जा कर के बात बनेगी, नहीं तो मेरे भाई सारी कहानी ख़त्म है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं शुरू करता हूँ 0 लेवल पे और ख़त्म करूँगा उस लेवल पे जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमें कही नहीं पढ़ाने को, लेकिन हमने आपको पढ़ाया। क्यों किया, क्योंकि ताकि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल पाए कि सर अगर 100 तक जा रहा है तो क्या होगा, 99 तक जा रहा है तो क्या होगा, 101 तक जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब जो बाकी हमारे सवाल हैं मेरे भाई यहाँ पर वो हम लोग करेंगे कल। कुछ सवाल मैंने होल्ड पर रखे हैं वो भी, और हमारे ये वाले सवाल भी। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इतने ऊंचाइयों तक ले जा कर के आज छोड़ दिए हैं कि मुझे लगता है इतना आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, बताओ सर अगर वेंडर चेंज हुआ तो एसएससी मैथ से टीसीएस पीवाईक्यू लगाने का क्या फ़ायदा होगा। पहली बात, यहाँ पर वेंडर को चेंज नहीं होने देंगे, और दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि वेंडर चेंज हो गया तो एसएससी मैथ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, समझने की आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो पेपर का पैटर्न है एकदम से पूरा नहीं बदल जाएगा। ठीक है, आपका लगभग आसपास वही रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें वही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कोई इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक, जो कंसेप्ट है वो कभी बदलता है। अब तुम यहाँ पर बोलो मुन्नी मेथड बदल जाएगा, अब यूनिट जीट बोल दो कि बदल जाए तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जो है सो मेरे भाई यहाँ पर वही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आया होगा, बहुत आनंद आया होगा। अभी जा कर के यहाँ पर जो सीडीएस वाली वीडियो है उसको मेरे भाई सेव कर लो अपने फ़ोन में। सर लिंक डाल दीजिए सीडीएस वाला बच्चों के कमेंट बॉक्स में, जा कर के बच्चे देख लेंगे। तो मैं मेरे भाई लिंक आप लोगों के क्लास में डाल देता हूँ, आराम से। क्लास ख़त्म हो गई है, उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्री मौजूद करवा देना। ठीक है कि हाँ सर हमने जो ये सीडीएस वाली वीडियो है ये हम सीधा क्लास से छूट के आए हैं, और यहाँ पर देखें इसको जा कर के मेरे भाई अभी अपना लाइक वाइक कर लेना, सेव कर लेना इसको। ठीक है, और इसको देख लेना यहाँ पे, ये जो सीडीएस वाली वीडियो मैं लिंक आप लोगों के यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सीडीएस का मेरे भाई देखना। हर बार कहते हो ना सर अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं रिकॉर्ड कर करके मैं यूट्यूब पर डालता जाऊँगा और आपको क्लास में जो है बता दूँगा।
तो अगर किसी को बहुत नेक्स्ट लेवल का मेरे भाई चाहिए, तुम लोग देखो यार, सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना, आप इस बात को समझो। बैच में तो मैं जितना करा रहा हूँ वो करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आसपास कोई भी पेपर आता है तो वो पेपर भी मैं करवाऊँगा, और करवाने के बाद में मेरे भाई मैं आपको बोल भी दूंगा कि आप जा कर के पढ़ लेना। एक नया चैनल का हमने सोचा था, मैथ मिस्ट्रो के नाम से, लेकिन अभी उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत दिक्कत हैं, तो हम वो नहीं करते हैं, हम सीधा ये देते हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लिंक नहीं खुल रहा तो ये देखो, ये आदित्य रंजन सर मेरे भाई अभी आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। बाकी ये चैनल है यहाँ पर, तो सीधा सर्च करके चले जाओ आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, और इसमें यहाँ पर ऊपर में ही आपको यूपीएससी सीडीएस का वीडियो दिख जाएगा, देखना ज़रूर यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग की जो शिकायत होती है ना, बढ़िया लेवल की क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, भाई साहब यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने 100 के 100 सवाल नहीं करवाए हैं, मैंने करवाया है। किसी भी टीचर ने 100, किसी ने 50 करवा दिए, किसी ने 60 करवा दिए, किसी ने जो करवाए उसमें 10 गलतियाँ हैं, हमने पूरे के पूरे 100 सवाल करवाए हैं। तो जा करके इसको देखो बढ़िया तरीके से, यहाँ पर चैनल आदित्य रंजन सर कंसेप्ट है, ये हमारी वीडियो है, प्ले करके देखोगे तुम्हें तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर एप्लीकेशन से आए हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात। मैं तो हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई यहाँ पर, आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन, हर तरह के। अब मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारे ऊपर में है ना डिपेंडेंट कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा ना एसएससी का लेवल ही नहीं है कि यहाँ तक वो पहुँच पाए, लेकिन अगर आपको थोड़ा अपना लेवल बनाना है, एक बार देखना 100 ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने खुद सीडीएस 3 बार निकाला है भाई, बढ़िया लेवल रहा है इसका, आप देखना एक बार। लिंक नहीं खुल रहा कोई बात नहीं, चैनल पे चले जाओ ना, ये चैनल है हमारा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, चले जाओ, सबसे ऊपर में जो वीडियोस में जाना, और वीडियो सेक्शन में सबसे ऊपर की वीडियो जो मिलेगी वो वही मिलेगी, चैनल आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, और पहली वाली वीडियो हमारी यही मिलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ। चलिए तो आज के लिए इतना रहने दे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखना ज़रूर, मैं सबको कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर पैसे नहीं लग रहे हैं ना तुम्हारे, फ्री में है ना, तो बस देखना ज़रूर इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।